क्लास 12 के हमारे जितने भी एमपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स का देख लीजिए, यहां पर एक बेहतरीन सा मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर लाया हूं। ये आपका एक प्रैक्टिस पेपर बेटा, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। ये 4 तरह के पेपर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जिस तरह, ठीक है, इन बच्चों को टॉपर बनाया है, आपको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिनको वास्तव में नंबर चाहिए, मैं जो बता रहा हूं ये आईएमपी क्वेश्चन, इनको जरूर एक बार सोल्व करके जाइएगा, भले अलग से पढ़ो पर एक बार इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का जो टुकड़ा है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो वो जो है, वो जो परम शून्य ताप पर जो जर्मेनियम का टुकड़ा है वो आपका विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। ओमी प्रतिरोध है, ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है मात्रक किसका है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, ठीक है। तो ये औसत जो मान होता है वो होता है 0। बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। बड़ा और आभासी प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना मेरे भैयू, है ना, बढ़िया से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। यहाँ से विद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रमी श्रेणी को सर्वप्रथम बामर ने देखा था। अल्फा कण हीलियम है, ठीक है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से अपन बढ़िया से सॉल्यूशन लेंगे हमारे बच्चे, ठीक है। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है भैया, आप तो मेहनत करो, अच्छे से नंबर पाएंगे आपको, है ना। देखो यार, ये नहीं कहा मैंने, है ना भैयू, कि आप पढ़ो मत, पढ़ो पर ऐसी चीज पढ़ो ताकि जो परीक्षा में भी आए, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल 1/4πε Q1/Q2 अपॉन आ जाएगा दूरी स्क्वायर यानी R स्क्वायर। गोली चालक की धारिता यहाँ पर 4πε R आ जाएगा। चल कुंडली धारामापी का धारा चुंबकीय प्रभाव और बायो सेवर्ट का नियम का आपको यहाँ से मिलान करना है, और धारावाही लूप के कारण केंद्र पर इसका मिलान आपको ये हो जाएगा, और RL परिपथ की प्रतिबाधा का आपका यहाँ से छठे का मिलान हो जाएगा। यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 हो गया है ये, ठीक है भैया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देख सकते हैं आप, तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना, अच्छे से मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, ठीक है। यहाँ से अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो। सत्य की बात करें तो पहला गलत है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा गलत है, पढ़ना है ध्यान से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया इतना। स्थिर विद्युत में घास की प्रमेय को लिखिए। विद्युत विभाव किसे कहते हैं? क्योंकि फटाफट स्क्रीन शॉट लो यार, है ना भैया, हमारे बच्चों को मैं नहीं चाह रहा कम समय ज़्यादा समय तक टिका के रखूँ यहाँ पर, क्योंकि पढ़ोगे कब, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके गुण लिखिए। संट क्या है, इसका सिद्धांत देना है, लेंस का नियम समझाना है, ठीक है भैया। प्रतिवर्ती परिपथ में वाटहीन धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किसी माध्यम में अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत बताना है। निरोधी विभव बताइए। और देहली आवृत्ति, यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा? बोर की कक्षा में स्थायी कक्ष क्यों कहते हैं? ये देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर ये 13 हो गया है आपका। ये यहाँ से 14, सेल की आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए यहाँ किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश की व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, हाइगन की द्वितीय तरंगा का सिद्धांत है। सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बराबर बजाय 1/2 वक्रता त्रिज्या। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 16, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18, ये यहाँ से अपन बात करेंगे, इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19,